महादेव और माता पार्वती की अमर प्रेम कथा। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, विश्वास, धैर्य और आत्मिक एकता की कथा है। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा के मिलन की कहानी है। सती का त्याग और महादेव का वैराग्य। सृष्टि के आरंभिक काल में माता पार्वती ने पहले सती के रूप में जन्म लिया था। वे राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती बचपन से ही महादेव शिव से प्रेम करती थीं। शिव उस समय कैलाश पर वास करने वाले वैरागी, ध्यानमग्न, संसार से विरक्त योगी थे। राजा दक्ष को शिव का स्वरूप पसंद नहीं था। उन्हें शिव का भस्मधारी, अलौकिक और नियमों से परे रहना स्वीकार नहीं था। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव को पति रूप में स्वीकार किया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। सती यह अपमान सहन न कर सकीं। वे बिना आमंत्रण के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उनका और शिव का घोर अपमान किया गया। दुख, अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब महादेव को ये ज्ञात हुआ तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव किया। सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से विभक्त किया, जिससे शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस घटना के बाद शिव पूर्ण वैरागी हो गए। वे प्रेम, संसार और सृष्टि से विमुख होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का जन्म माइनस प्रेम का पुनर्जन्म। उधर सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज और मेनका के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती शिव की ओर आकर्षित थीं। हालांकि वे अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पूर्ण रूप से नहीं जानती थीं, लेकिन आत्मा शिव को पहचानती थी। जब नारद मुनि ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म और शिव से उनके संबंध के बारे में बताया, तब उनका प्रेम और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, परंतु ये सरल नहीं था। शिव अभी भी गहन तपस्या में लीन थे, संसार से पूरी तरह विरक्त। कठोर तपस्या माइनस प्रेम की परीक्षा। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए। वे वन में रहने लगी, फल फूल त्याग दिए, केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। इस कारण वे अपर्णा कहलाईं, जिसने पत्ते पर्ण त्याग दिए। ठंड, गर्मी, वर्षा, किसी भी कष्ट ने उन्हें विचलित नहीं किया। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वो समर्पण था। महादेव सब देख रहे थे, लेकिन वे परीक्षा ले रहे थे। वे जानते थे कि सच्चा प्रेम तपस्या में खरा उतरता है। कामदेव का अंत और प्रेम की विजय। देवताओं को चिंता थी कि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव से शिव की तपस्या भंग करने को कहा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। जैसे ही शिव ने नेत्र खोले, उन्होंने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। यह दिखाता है कि शिव वासना के नहीं, शुद्ध प्रेम के देवता हैं। पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने और कठोर तपस्या की। ये देखकर शिव का हृदय पिघलने लगा। शिव की परीक्षा और स्वीकार। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने शिव की निंदा की और कहा, वो भस्मधारी योगी तुम्हारे योग्य नहीं है। पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तारांकन महादेव ही मेरे सर्वस्व हैं। उनका अपमान मेरा अपमान है। यही क्षण था जब शिव को विश्वास हो गया कि ये प्रेम अडिग है। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार किया। शिव पार्वती विवाह माइनस प्रेम का उत्सव। शिव पार्वती का विवाह कैलाश पर्वत पर हुआ। शिव बाराती बनकर भूत, प्रेत, योगी, नागों के साथ आए। पार्वती के माता पिता पहले चिंतित हुए, परंतु जब उन्होंने शिव के दिव्य स्वरूप को देखा तो नतमस्तक हो गए। यह विवाह दर्शाता है कि प्रेम बाहरी रूप नहीं, आंतरिक गुण देखता है। गृहस्थ जीवन माइनस प्रेम और संतुलन। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने यह दिखाया कि वैराग्य और गृहस्थी में संतुलन संभव है। पार्वती शक्ति हैं, शिव चेतना। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। इसी से अर्धनारीश्वर की अवधारणा जन्मी, जहां स्त्री और पुरुष समान हैं। प्रेम का सार। महादेव और पार्वती का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। प्रेम वासना नहीं, आत्मिक एकता है। जब प्रेम शुद्ध हो तो ईश्वर स्वयं झुक जाता है। उपसंहार। महादेव और माता पार्वती की प्रेम कथा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो वो जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। जय महाकाल, जय माता पार्वती। तो दोस्तों,
हमारे चैनल पर आपको महादेव और माता पार्वती की यह प्रेम कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।